क्या फिर से एक बार गठबंधन अर्थात कोalition का एरा, गठबंधन का युग प्रारंभ होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1980s में प्रारंभ हुई, शुरू हुई गठबंधन की परंपरा, गठबंधन की यानी कोalition की जो एरा थी, मोदी जी के आने से समाप्त हो गई। लेकिन 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद यह पुनः क्लियर हो रहा है कि गठबंधन का एरा यानी वही 1980s का इतिहास दोहरा रहा है। 1989 में, जानकारी के लिए बता दें, 1989 में चुनाव हुआ और 1989 के चुनाव के बाद जो राजनीति का स्वरूप था, राजनीति के स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया और वो उस समय जो सरकारें बनी वो सरकार थी गठबंधन की सरकार, कोalition का सरकार बना। और 1989 से लेकर के अभी तक यानी 2014 के पहले तक केंद्र में लगभग 11 सरकारें बनी। वो 11 सरकार जो थी, या तो वो गठबंधन की सरकार थी यानी कि कोalition की सरकार थी, या फिर दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी हुई अल्पमत की सरकारें थीं जो उनके साथ शामिल भी नहीं हुए। यानी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गठबंधन की सरकार में या फिर दूसरे दलों की समर्थन पर टिकी हुई सरकार में किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता है, अर्थात वो स्वतंत्र होकर के किसी काम को, किसी निर्णय को नहीं ले सकता है, ऐसा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें इन बिंदुओं पर नहीं सोचना है कि गठबंधन की सरकार बन रही है। हमें इन बिंदुओं पर अवश्य सोचना है कि क्या हमारी जो पहले की पॉलिसीज़ थी, यानी जब बहुमत की सरकार थी, यानी किसी एक दल का प्रभुत्व था, यानी वो जो सोचते थे, जो चाहते थे, यानी कि एक राष्ट्र के विकास के लिए, एक भारत, एक देश की उन्नति के लिए जो चाहते थे, वो पूरी प्रभुत्व के साथ, यानी पूरी उनके पास ताकत थी, वो किसी भी तरीके के मतलब कि निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र थे, वो किसी अन्य दल पर टिके नहीं थे। तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है 1989 के बाद, यानी केंद्र में 11 सरकारें बनी। 11 सरकारों में ऐसा देखा गया कि वो अल्पमत पर टिकी हुई सरकारें थी, किसी दूसरे दल के समर्थन पर टिकी हुई सरकारें थी, या तो वो गठबंधन की सरकारें थी। लेकिन इस बार पुनः 2024 में वो एरा दोहरा रहा है। 2024 में पुनः हम लोगों ने देखा कि गठबंधन की ही सरकार बनेगी। 4 जून के नतीजों से यह पता चला। तो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारी पॉलिसीज़ कैसी होगी क्या हमारी नीतियों में परिवर्तन होगा। तो निश्चित रूप से जब गठबंधन की सरकार होती है, बहुमत की सरकार जब होगी तो उसकी नीतियाँ कुछ अलग होंगी, और जब अल्पमत की सरकारें होंगी यानी दूसरे दलों पर के समर्थन पर टिकी हुई सरकारें होंगी, तो उनमें जो नीतियाँ होंगी, उन नीतियों का स्वरूप जो होगा वो अलग होगा और भिन्न होगा। तो जैसे नीतियों की बात अगर करें, जैसे पॉलिसीज़ कैसे इफ़ेक्ट होंगी, इस विषय पर तो विशेष चर्चा हम अपने चैनल पे करेंगे, यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट अंशु तिवारी पे। लेकिन तत्काल प्रभाव से मैं ये बता दूं कि जैसे आपका इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, आपका पैरा डिप्लोमेसी हो गया, पैरा डिप्लोमेसी इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, आपके गवर्नेंस को कैसे यह इफ़ेक्ट करेगा। गठबंधन की सरकार, कोalition की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से मतलब कि गवर्नेंस को यानी शासन की व्यवस्था को प्रभावित करेगा, पैरा डिप्लोमेसी को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी को भी कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। उसके बाद आपके जितने प्रकार की जो पॉलिसीज़ होंगी उन पॉलिसियों पर प्रभाव पड़ेगा, नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित रूप से नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब देखा जाए कि भविष्योन्मुख नीतियाँ किस प्रकार की तैयार की जाती हैं। निश्चित रूप से
नीतियों में परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा। यह मतलब कि पुनः मतलब कि 1989 के बाद यानी 11 केंद्र में सरकारें बनी। जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई तो गठबंधन की सरकार का मतलब कि गठबंधन की सरकार जो थी उसका परंपरा समाप्त हो गया, ऐसा है। और 2014 के बाद पुनः 2024 में ऐसा देखा जा रहा है कि पुनः मतलब कि दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी हुई केंद्र में सरकार बनेगी और वहाँ पर पॉलिसियों में यानी नीतियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। धन्यवाद। और इस परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, निश्चित रूप से हम अपने चैनल ब्रेन एक्सपर्ट अंशु तिवारी पर आप सभी से रूबरू होंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।